दोस्तों आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर। चलते हैं शुएब भाई की वीडियो कन्वर्सेशन हो रही है जो ब्लास्ट हुआ ग्वादर पोर्ट पर, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, ये क्या सोचती है, किसने करवाया है या उनके नज़दीक कौन इसमें मुलव्वस हो सकता है। तो ये सारी वीडियो पूरे इस टॉपिक पर देख लेते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। राह की इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। भाई ने बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत खराब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं। शायद मेरा इल्म कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कुलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामलात ख़राब किए हैं। सानिया सफूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को। हम ये क्लेम करते हैं कि हमने बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ईरान से पकड़ा गया। और फिर बड़ी बात, लेट्स सपोज बलोचिस्तान से पकड़ा, 1 मिनट मान लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम उसका केस जो है वो जीते और सजा दें। आपको बिल्कुल वाकई वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत, आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सजाए मौत, उसको फांसी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान ने अपना एक स्टंट, अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ तो यही बात है कि नहीं, वो पाकिस्तान ने एक स्टंट खेला कि इंडिया को जिस तरह हमें बदनाम करता है वो पूरी दुनिया में, हम भी उनको करें कि ये देखें हमने स्पाई पकड़ा है। वो तो हमने कुलभूषण यादव क्या बात कर रहे हैं, हमने जो उनका अभिनंदन पकड़ा था वो हमने वो कहाँ से पकड़ा था हमने? ठीक है, वो तो सबके सामने है ना, अभिनंदन वाला जो केस है वो सबके सामने। लेकिन अगर ये 2 एग्जांपल आपने दिए हैं, अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर हमने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है, वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है, वो कहते हैं और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है, और इस तरीके से इवन वो कहते हैं दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मानना चाहिए ना? मानना चाहिए क्या? जो नाम लेते हैं आपने बताया कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं, अब दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, ये उन्होंने कहाँ से पकड़े हैं? यहाँ पाकिस्तान से उन्होंने पकड़े हैं या उन्होंने क्या? हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद नहीं? हाँ तो मौजूद है, तो उन्होंने इंडिया में क्या किया है? अच्छा, उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया? वहाँ से, वो एबटाबाद से पकड़ा गया। पाकिस्तान से? वो एक उसके पीछे वो इंडिया का उसके सही नहीं मसला था, वो तो अमेरिका का मसला था। अमेरिका का नहीं, वो तो पूरी दुनिया का मसला था। उसामा बिन लादेन आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का मसला था? क्योंकि वर्ल्ड मोस्ट वांटेड था उसामा बिन लादेन। वो अंबानी की जो प्री वेडिंग थी, ठीक है, वो वायरल हुआ है और लोग इंटरनेशनली उधर आए हैं। किस वजह से आए? आप मुझे ये बता दें, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से। अगर उनके पास पैसे थे उन्होंने बुला लिया, वो आ गए। इन्होंने बोला कि भाई पैसों से वो आए हैं। मैं कहता हूँ सेम पैसे रेहाना को अगर पाकिस्तान से मियां मंशा जो कि बड़े बिजनेसमैन है, मलक रियाज है, या आप ही ऑफर कर दें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या रेहाना इधर आके परफॉर्म करेंगी या आना चाहेंगी इधर कि भाई पाकिस्तान में जा रही हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी का भी उन्हें साथ होगा इशू या नहीं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में अमनो अमान के हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बलोचिस्तान की साइड पे। अभी खबर यह है कि ग्वादर में अटैक किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि CPEC के ऊपर काम होता हुआ बलोचिस्तान के लोग उससे नाराज नजर आते हैं। क्या रीजन है कि कभी हम अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आते हैं, कभी बलोचिस्तान में हालात इस तरीके से अटैक होने की खबरें आती हैं। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे हैं, या फिर से आज 2024 में भी हम यही कहेंगे कि भाई जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। पब्लिक इसके ऊपर क्या सोच सकती है, पब्लिक में कितनी अवेयरनेस आई है? डेमोक्रेसी के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान में वाकई में डेमोक्रेसी है या नहीं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तैयब। आपका नाम? उमर खलील। क्या करते हैं भाई? मैं लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबरदस्त। और आप? MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, MS कर रहे हैं। चलिए इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले टॉपिक पे आते हैं। भाई मुझे ये बताएं, अभी ग्वादर पोर्ट पे अटैक हुआ है खबरों के मुताबिक, जिसमें जो उनसे कह लें कि BLA ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराबी की तरफ क्यों जा रहे हैं? कभी BLA कोई अटैक करता है, कभी बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, और खासतौर पे CPEC को लेके क्यों नाराज हैं वहाँ के लोग?
जी जी, वैसे बड़ी अफसोस की खबर है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जिन लोगों ने ये किया है स्टेट के अंदर इस तरह की एक्टिविटी की, हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ठीक है। तो बाकी रही बात आपकी कि ग्वादर का प्रोजेक्ट है जो वो मुकम्मल क्यों नहीं होता, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक हम रोना रो रहे हैं कई सालों से कि हम यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। ठीक है। मतलब कि जो हुकूमतें हैं वो कायम होती हैं, वो सिर्फ मर्जी से होती हैं। अवामी जो मैंडेट उसको नहीं सामने नहीं रखा जाता, तो मर्जी की हुकूमतें बनाई जाती हैं। तो इस वजह से भी मामलात ख़राब होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर उधर ग्वादर में चाइना है। ठीक है। तो चाइना की तसल्ली नहीं हो रही वहाँ के भी ये पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट, या उससे पहले जरदारी साहब ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है। ठीक है। तो उन्होंने लाए, उसके बाद हमारे आते हैं इमरान खान साहब, उसमें वो आके काम ख़त्म रुक जाता है। अभी फिर वो हमारी जो हुकूमत है इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अपोजिशन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी और इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी। ठीक है। तो सारी मसले की जड़ी ये है कि आप किसी हुकूमत को चलने दें जिनके साथ आपका चलो अपने पैसे हों तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप चीज़ें रोक सकते हैं। जब एक आपका इन्वेस्टर ही बाहर के मुल्क है, वो भी चाइना है, तो वो किस तरह इसको पैसे इन्वेस्ट करेगा जब हुकूमतें बदलती हैं। ठीक है। और चाइना ने तो बाकायदा बोल दिया कि भाई जब तक सिक्योरिटी हमारी क्लियर नहीं होती हम यहाँ पे काम नहीं मजीद करेंगे। इवन एक साइड पे चाइना ने ये बोल दिया, दूसरी साइड पे IMF ने ये बोल दिया कि हम CPEC के लिए आपको मजीद पैसे नहीं देंगे वहाँ पे काम करने के लिए। यानी दोनों साइड से हमारे लिए मुश्किल है। भाई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं, कभी CPEC पे कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं, क्या वजह है? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना ये पंजाब में ज़्यादा हुकूमत जो हमारी आती है वो मोस्टली लोग पंजाब से कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये पंजाब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये CPEC का जो पंजाब में लेके आ रहे हैं, हमारी जो बलोचिस्तान में या सिंध में ये चीज़ें उधर नहीं आ रही, फायदा ज्यादा पंजाब को मिल रहा है। वो यही समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद ही ये चीज़ें करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सारे इधर से हो रहे हैं, और इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? राग इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राग ही है, और मेरा ख्याल है कि ये राग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब अगर इंडिया की बात करें, वो ग्वादर के बिल्कुल सामने चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान के साथ मिलके, ठीक है, उसे जरूरत है कि ग्वादर को डिस्टर्ब करे या कोई बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे? उसे इवन इन्वॉल्वमेंट करने की भी जरूरत है जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है। नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को देख रहे होते हैं। ठीक है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। हम कह रहे हैं जी हमारे साथ अमेरिका के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को तो ग्रो करने की सोच ही नहीं रहे हैं, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे से ये सवाल पूछ लिया जाए या किसी से ये सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमारे खिलाफ, एक साइड पे हम कहते हैं अमेरिका खिलाफ है, दूसरी साइड पे IMF के पास पैसों के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं इसराइल भी हमारे खिलाफ, फिर हम कहते हैं इंडिया भी हमारे खिलाफ। हमारे पास कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट ही है हमारे पास, जो कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें आप चाइना ने अगर आपने वो करनी है, देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो यूज़ क्या करेंगे? वो ग्वादर को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी कंट्रीज में चीज़ें बेचेंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि वो इस पे वो जोर कर रहे हैं कि चाइना तरक्की ना कर सके। ठीक है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम प्रॉपर डेमोक्रेसी है? क्योंकि अभी साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी समिट हुआ है जिसमें पाकिस्तान को खबरों के मुताबिक इनवाइट ही नहीं किया। पहले भी 2 बार हुआ, उसमें पाकिस्तान नहीं गया। इवन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उधर उन्होंने जो सा एक मैसेज प्रॉपर वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की, उन्होंने अपने कल्चर की प्रॉपर जो सा उन्होंने बताया है। लेकिन पाकिस्तान को अगर इन्वाइट नहीं किया गया तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है या नहीं? जी बिल्कुल, ये चीज़ें जब देखें आप किसी के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी पे अपने काम कर रहे होते हैं ना, वो ये चीज़ मेन पे ये बिल्कुल चीज़ अफेक्ट कर रही होती है कि आप रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं बुलाया, इसकी रीज़न क्या है? मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि चाइना और अमेरिका की जो वार चल रही है ना, उसमें पाकिस्तान इम्पैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान उसमें नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। ठीक है, नहीं, चाइना और अमेरिका की वार चल रही है, पाकिस्तान अगर लेट्स सपोज उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडिया भी तो नेबर है, चाइना के साथ उसके रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं है, लेकिन वो उनके साथ भी बिजनेस कर रहा है और US के साथ भी बिजनेस कर रहा है, वो क्यों नहीं इफेक्ट हो?
देखिए जी, चाइना ने ना हर कोई भी कंट्रीज है ना, उसने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होता बिल्कुल है, ऐसे ही है। ठीक है। वो अगर फ्रंट एंड पे आपको दिखा रहे हैं कि वार चल रही है, लेकिन बैक एंड पे क्या है, इकोनॉमी उनको ना अपनी ग्रोथ को अच्छी करनी नुकसान नहीं है, पहुंचाना। उनको पहुंचाना नहीं चाहते होते। इंडिया भी यही काम कर रहा है, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क ही नहीं कर रहे। ठीक है। मेन चीज ये है। हाँ, बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले देखना है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, और दूसरे नंबर पे क्या वजह है, इन नेबर हो चाहे इंडिया नेबर हो, चाहे अफगानिस्तान नेबर हो, चाहे ईरान, इवन मैं कहता हूँ नेबर हो चाहे चाइना, हमारे सब के साथ उस तरीके से रिलेशन बेहतर क्यों नहीं? हाँ, मैं पहली आपके सवाल का जवाब कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, मैं इस पे यकीन रखता हूँ। जैसे भी लूली लंगड़ी है, टूटी फूटी है, नहीं वो तो डॉक्यूमेंट्स में तो डेफिनेटली है, वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन प्रॉपर अगर डेमोक्रेसी को डिफाइन किया जाए कि लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए गवर्नमेंट, वो है। जी जी, मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूँ कि डॉक्यूमेंट नहीं, मैं कहता हूँ इलेक्शन हुआ है 8 मई को हुआ है, आपने वोट कास्ट किया, मैंने वोट कास्ट किया, उसके बाद हमें सारी चीज़ें हकूक हासिल हैं। इसमें तो होता है हर, अब अमेरिका में लोग आज लड़ रहे होते हैं कि वो जो अमेरिकन ड्रीम है वो अब बस पुश डाल लिया, लोगों को तंगियां हैं, लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे। तो इस हद तक तो हर मुल्क में ये मामला होता है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ये होगा, लेकिन और नेबर के साथ रिलेशन, हाँ, ये हमारा बदकिस्मती है कि हमारे साथ जो नेबर कंट्रियां हैं, हमारा मोहल्ले वकू है, इसमें हमारे मामलात लोगों के साथ ख़राब हैं। एक हमारा इंडिया के साथ तो हमने शुरू दिन से ही पता नहीं किस चीज़ का बैर है हमारा, हालांकि वो भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, हम भी आज़ाद हुए हैं, तो कोई मसला ही नहीं हमारा तो होना चाहिए था। लेकिन हमारी पॉलिसी मेकरों ने उस वक्त बनाते हुए, मतलब कि उन्होंने अमेरिका तक के साथ तो अपने तल्लुकात और इसराइल के साथ तो वाज़ह कर लिया कि हम अच्छा जिनकी गुलामी में हम रहे उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लिए, और जिनके साथ रहते रहे उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं किए, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? मतलब जिनकी अंग्रेजों की गुलामी में रहे, आज कौन सा ऐसा कंट्री है, इंग्लिश कंट्री है, जिनके साथ हमारे रिलेशन, मतलब हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, कौन सा कंट्री है? हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बात और है। इंडिया को हम कह देते हैं दुश्मन है। हाँ, आपकी बिल्कुल बात ये सही है कि हमने वो जो 7 समंदर पार लोगों के साथ हमारे रिलेशन ठीक हैं, और जिनके साथ हमारा कोई लेन देन हो सकता था, जिनके साथ हमारी ट्रेड हो सकती थी, जुबान मिलती है, जुबान मिलती है, जहाँ ज़मीनें हैं, जो हमारे मौसम है, हमारा कल्चर एक है। बल्कि हमें तो वही मैं बात कहता हूँ कि हम अंग्रेज़ों से ज़्यादा हुए हैं, आपस में हमारी क्या लड़ाई है। ठीक है, तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने पॉलिसी, ये तो सोचना चाहिए, पॉलिसी उस तरीके हाँ, से जिन्होंने नहीं पॉलिसी बनाई है कि हमने शुरू में क्यों ये डिसाइड कर लिया कि इंडिया हमारा मतलब कि एक एनिमी है और हमारा इसके साथ मामला नहीं चल सकते। उसके बाद हम चाइना के साथ आए, वो भी हमारा मतलब कि उसके साथ सही मामला रहे हैं। अभी सी पैक पे वो भी खराब कर रहे हैं। पिछले दिनों वाकई वो आपका ईरान ने भी बलूचिस्तान में हमला किया है, फिर अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान भी हमारे वो ये पिछले दिनों शहीद हुए हैं हमारे। अभी भी आज की भी खबर है, कल की भी खबर है, डेली बेस पे बॉर्डर के ऊपर जो इस तरह की कशीदगी रहती है, कशीदगी चल रही है। तो पहले हमारे भाई ने बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत ख़राब है, बाकी कंट्रियां नहीं, ये बात इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व इन, मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं। शायद मेरा इल्म कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कुलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामला ख़राब किए हैं। सानिया सपूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को। ठीक है, और उसके बाद ये मामले होते हैं। अच्छा चले, आपने बोला ठीक है ना, डिबेट का मतलब ये है कि आपकी ओपिनियन भी सामने आ जाए, मेरी ओपिनियन भी है, जिसकी जो राय है वो सामने आ जाए। उन्होंने बोला कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, मैंने भी ये बोला कि मुझे नहीं लगता इंडिया इन्वॉल्व होगा। आपने बोला जी कुलभूषण यादव को हम दिल्ली से तो नहीं पकड़ के लाए, लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि हमने बलूचिस्तान से पकड़ा, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ईरान से पकड़ा गया। और फिर बड़ी बात, लेट्स सपोज बलूचिस्तान से पकड़ा, 1 मिनट मान लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम उसका केस जो है वो जीते और सजा दें, और फिर सबको बताएं कि जी भाई ये भाई साहब थे, इन्हें हमने पकड़ा, और हम क्यों नहीं ये लटका क्यों देते हैं? हाँ, मतलब ये देखे ना, लेट्स सपोज अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला हो जाता है, आपको लगता है कि इंडिया वाले भी मान जाएंगे हाँ यार ठीक है अब फैसला हो गया इंटरनेशनल कोर्ट में? जी जी, मैं इस बात को समझता हूँ कि जो प्रोटोकॉल है वो स्टेट ने जो बनाए वो ठीक है। इस तरह आप किसी जो भी आप गरदार पकड़ते हैं, उसके बाद आपको स्पाई पकड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल वाकई वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की ज़रूरत, आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सजाए मौत, उसको फांसी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान ने अपना एक स्टंट, अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ, तो यही बात है कि करते हैं नहीं, हाँ, वो पाकिस्तान ने एक स्टंट खेला कि इंडिया को जिस तरह हमें बदनाम करता है वो पूरी दुनिया में, हम भी इनको करें कि ये देखें हमने स्पाई पकड़ा है। वो तो हमने कुलभूषण यादव क्या बात कर रहे हैं, हमने जो उनका अभिनंदन पकड़ा था वो हमने वो कहाँ से पकड़ा था हमने? ठीक है, अभिनंदन वो तो सबके सामने है ना, अभिनंदन वाला जो केस है वो सबके सामने है। लेकिन अगर ये 2 एग्जांपल आपने दी हैं, अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर हमने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है, वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है,
वो कहते हैं, और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है। और इस तरीके से इवन वो कहता है दाऊद इब्राहिम जो सा पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मान ले, मानना चाहिए ना फिर। मानना चाहिए क्या, जो नाम लेते हैं आपने बताया है कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं, आप दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, ये उन्होंने कहाँ से पकड़े हैं? पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान से उन्होंने पकड़े हैं या उन्होंने क्या? हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद नहीं? हाँ तो मौजूद है, तो उन्होंने इंडिया में क्या किया है? अच्छा, उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया? कहाँ से? वो एबटाबाद से पकड़ा गया। पाकिस्तान से। वो एक उसके पीछे एक वो इंडिया का उसके सही नहीं मसला था, वो तो अमेरिका का मसला था। अमेरिका का नहीं, वो तो पूरी दुनिया का मसला था। उसामा बिन लादेन आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का मसला था? क्योंकि मोस्ट वांटेड, वर्ल्ड मोस्ट वांटेड था उसामा बिन लादेन। देखें कि अगर आप उसामा बिन लादेन की बात करें ना, तो उसका रिलेटेड वर्ल्ड 9/11 से ही था आगे, ठीक है। और वही मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया, आप इसमें पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को इन्वॉल्व करेंगे। आप सिर्फ इसको यही रखें कि पाकिस्तान और अमेरिका का मसला था, ठीक हो गया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो सिंबल था उसामा बिन लादेन, इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म का। देखिए कि हम मानते हैं कि जो अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, जो उधर से स्टेटमेंट आ गई है वो पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, हम ये मानते हैं, लेकिन ऐसा बेसिकली नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं। अच्छा, क्या आप समझते हैं, चले ये भी मान ली बात कि भाई लेट्स सपोज इंडिया बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करता है, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? अगर उसने करनी है मकसद, तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना होना चाहिए ना, तो बलोचिस्तान में क्यों करता है, पंजाब में क्यों नहीं करते ऐसा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमेशा दुश्मन उस चीज को टारगेट करता है जो आपकी कमजोर होती है। तो हम कमजोरी को ठीक क्यों नहीं कर लेते? कमजोरी को ठीक करने के लिए जाहिर बात है, हमारे पाकिस्तान को बने को कितने साल हुए हैं? 70-75 साल। कोई किसी कंट्री की एज नहीं होती, ना किसी माशरे की एज है। इतने ही साल तो उन्हें हुए हैं ना, यानी आजाद हुए। वैसे तो हिंदुस्तान बहुत पहले से है, हाँ। लेकिन आजाद हुए जितना हमें टाइम हुआ उतना ही उन्हें हुआ। चले उन्हें भी छोड़ते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं, 1971 में आजाद हुआ या अलग हुआ, तो वो कहाँ चला गया? नहीं, आप चाइना हमारे से पहले आजाद हुआ या बाद में? मैं आप देखे ना कि जी ये आप इकोनॉमी के हवाले से कर रहे हैं कि ये डिस्प्यूट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ये एक दफा क्लियर करें। नहीं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के हवाले से और एक स्टेबिलिटी के हवाले से और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, और साथ ही साथ नेबर्स के साथ जो रिलेशन है, मैं उसकी बांग्लादेश की, आपको नहीं लगता कि नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर है? मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले रिपीट की थी, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारी जो कमजोरी है वो इकोनॉमी है, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी ना, ये रिलेशन हमारे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, और हम पीसी हमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी ठीक है ना, इसी वजह से उनका रिलेशन ठीक है। हमारी जो मेन मसला है ना, मैं फिर बात नहीं, अगर इस बात को उल्ट कर लें, आपने बोला बांग्लादेश की इकोनॉमी ठीक है, इस वजह से रिलेशन ठीक है। मैं कहता हूँ इस बात को उल्ट कर लें, बांग्लादेश के रिलेशन ठीक है, इस वजह से उनकी इकोनॉमी ठीक है, फिर कैसा आप उसे एग्री करेंगे? पहले रिलेशन बेहतर होंगे, फिर इकोनॉमी बेहतर होगी। देखिए जी, इकोनॉमी आपने अगर बेहतर करनी है तो बाजारी सी बात है, ये इंटरडिपेंडेंट है दोनों के, ठीक है। अगर तो आपकी इकोनॉमी ठीक है तो आपके रिलेशन भी ठीक होंगे, अगर आपके रिलेशन ठीक है तो इकोनॉमी भी ठीक होगी। इस चीज़ पे हमें वर्क करना चाहिए, और मेन चीज़ वही है कि इकोनॉमी ठीक करें। अब इंडिया जो कर रहा है ना, अब देखें लास्ट टाइम भी जो आप कर रहे हैं स्क्रोलिंग, कि वो अंबानी की जो वो प्री वेडिंग थी, ठीक है, वो वायरल हुआ है, और लोग इंटरनेशनली उधर आए हैं। किस वजह से आए? आप मुझे ये बता दें, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से। अगर उनके पास पैसे थे, उन्होंने बुला लिया, वो आ गए, ठीक है। अब वो उनके रिलेशन, अब हम समझते हैं कि वो जो हुआ है ना, वो सारा मामला हुआ है, वो कौन भी बेहतर। अब उसने पैसे लगाए हैं ना, अब उसने साथ ही वेरी नेक्स्ट डे ना डिज्नी के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया, जिससे उसको 35 करोड़ का फायदा हुआ है, ठीक है। अगर वो इस पे इन्वेस्ट किया है ना, तो उनका ट्रस्ट बना है, तो उससे कमा भी लिया। अच्छा, आपने बोला इकोनॉमी की वजह से, मतलब पैसों की वजह से, सिंपल अल्फाज में बात करते हैं, पैसों की वजह से वहाँ पे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज या इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज आए हैं। रेहाना जो कि बड़ा वायरल रही कि भाई उन्हें बुलाया, परफॉर्मेंस उन्हें उधर परफॉर्म करवाया गया, सेम पैसे जितने उधर दिए गए उतने ही पाकिस्तान से कोई ऑफर करता है, क्या वो पाकिस्तान में आके परफॉर्म करेंगी? ये एक सवाल है। मतलब सिक्योरिटी का उन्हें इशू नहीं होगा कोई कि भाई मैं पाकिस्तान में जाके परफॉर्म कर रही हूँ, पैसे सेम उतने ही मिले? नहीं, ये देखिए, अब बात वही आ जाती है रिलेशंस पे। नहीं, अब मैं बताता हूँ। अच्छा, जब आप ये आए हैं ना, तो ये पहले इनकी मीटिंग हुई है उधर, अंबानी साहब, ठीक है, नीता अंबानी, ये सारे उधर पहले गए थे अमेरिका, ठीक है। एक मीटिंग में आप शायद आप देखें कि एक मीटिंग उधर हुई थी, ये सारे उधर गए थे, उधर मुलाकात हुई, ये सारी चीजें उधर डिसाइड हुई है। तो हमारे को कंट्री का उधर गया हुआ है। हाँ, नहीं रिलेशंस की और साथ सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ ना। आप इस पे, आप मेरी बात समझिए कि नहीं? इन्होंने बोला कि भाई पैसों से वो आए हैं। मैं कहता हूँ सेम पैसे रेहाना को अगर पाकिस्तान से मियां मंशा जो कि बड़े बिजनेसमैन है, मतलब रियाज हैं, या आप ही ऑफर करते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या रेहाना इधर आके परफॉर्म करेंगी?
या आना चाहेंगी इधर कि भाई पाकिस्तान में जा रही हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी का भी उन्हें साथ होगा इशू या नहीं? इसमें मैं वैसे रिहाना की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं दे सकता। नहीं एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे उन्हें बुलाया जाए, मैं एग्जाम्पल दे के लिए। मुश्किल है लग तो इसी तरह रहा है, लेकिन हमारा चूंकि कल्चरल इतना उनको सपोर्ट नहीं देता है लोगों को, ये मेले शुगल और ये चीजें, हमारा एक वो हमारा इस्लामिक टच भी है हमारी कंट्री में। हाँ। तो इस वजह से भी है, वहाँ एक बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री है वो। लेकिन तो यहाँ पे कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा? डांस यहाँ पे नहीं हो रहे क्या? शादियों पे इवेंट्स पे डांस नहीं होते? चले रिहाना को भी छोड़ते हैं, मुझे ये बताएं बिल गेट्स भी वहाँ पे मौजूद थे, क्या बिल गेट्स यहाँ पे आके रोड के ऊपर या मार्क जुकरबर्ग रोड के ऊपर ऐसे अपना चल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं जैसे उन्होंने एक डोली चाय वाले के साथ वीडियो भी बनाई? नहीं हो सकता है उन्हें बिल गेट्स ने हमारी वो लड़की जो थी अरफा उनको भी बुलाया था शायद, मुझे नहीं पता वो उनके खातर आए थे या कहीं उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो आ सकते हैं। उनके बिल गेट्स के बड़े चैरिटी के जो प्रोग्राम हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हम थर्ड वर्ल्ड की दुनिया ही तो उससे मुस्तफीज हो रही है, तो बिल गेट्स इस तरह मुलाकात हमारे ऑफिशियल से कर सकते हैं, वो आ सकते हैं। ठीक है, चले मुझे लास्ट में ये बता दें कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं? ईरान के साथ कैसे हो सकते हैं? इंडिया के साथ कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? और चाइना भी हमें अभी इस टाइम नाराज नजर आ रहा है सबके साथ, क्या फिर ये ऐसा ही होगा कि या तो चाइना को मना लो या इंडिया को मना लो या अफगानिस्तान को मना लो या ईरान को, यानी एक के साथ रहेंगे? वैसे आपने बड़ी ठीक बात की है कि ये बातें हमें सोचनी चाहिए थी कि हम अपने आप को किस तरह बेहतर करें, लेकिन अब हमारे ऊपर बाहर के मुल्कों की डिमांड है कि भाई आप अपने आप को खुद ठीक कर लें, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ये चीज आप अपने ये देखिए, इवन इस्लामिक कंट्रीज ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो हमें हर बात पे जेस्चर दे रहे हैं, खुदा का खौफ करें कि अब आप अपने आप को ठीक कर लें। आपको मतलब कि ये आप और मैंने सोच लिया ना कि हमारे साथ वो फलाना नाराज है, तो हमारी हुकूमतों को ये क्यों नहीं समझ आ रही कि हमारे मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, अभी इंडिया तो हमने पहले दिन से दुश्मन मान लिया, अफगानिस्तान हमारे अभी अगेंस्ट हो गया, जिनको हमने हुकूमत अभी हम पे इल्ज़ाम भी अमेरिका का कि आप लोगों ने जो तालिबान को हुकूमत दिलाई है। ईरान हमारे साथ वो गैस पाइपलाइन देना चाह रहा था, वो इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ हमारी नाराजगी हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है, चाइना जो आयरन फ्रेंड है वो भी नहीं काम कर रहा। हाँ, तो हमें अभी लोग कहने लगे हैं कि खुदा का करे हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप क्यों नहीं हमारे साथ चल रहे हैं? ठीक है, आप लास्ट में इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनकी बात से एग्री करता हूँ भाई दुनिया जो हमें बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी कंट्री हमारे खिलाफ नहीं, अगर होगा भी लेकिन उससे ज्यादा हमारे खिलाफ या हमारे अगेंस्ट काम नहीं करता होगा जितने हम खुद करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी इशू होगा या तो उसको मजहब के साथ अटैच करके ब्लैस्फेमी और बहुत कुछ चीजों की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे अगर चाइना के साथ रिलेशन बेहतर होने लगेंगे तो कोई तंजीम उठ के कहेगी कि नहीं बेहतर करने। इंडिया के साथ तो मैं ओपनली कहता हूँ, आज अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि भाई हम अपने रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, इधर प्रोटेस्ट हो जाएंगे, मजहबी जमातें प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि ये लॉजिकल चीजें हैं? नहीं, खैर इतना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये स्टेट पॉलिसी है। वो कश्मीर की वजह से इन्होंने ज्यादा सख्त स्टांस ले लिया। हमारे उनके साथ रिलेशन रहे, हमारी उनके साथ ट्रेड रही है। ये 2019 से ज्यादा मामला वॉर्स हुए हैं, इसमें हम सोच रहे हैं, लेकिन अवाम ने तो आज तक कोई तनकीद नहीं की है किसी के ऊपर। आपके यहाँ नहीं, पब्लिक तो चाहती है, मैं तो पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ और इंडिया के हवाले से बात करता हूँ। आजकल खास तौर पे लोग तो चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, चाहे वो कोई सब्जी मंडी में जाके पूछे, वो कहते हैं हाँ भाई हमारे तो फल वहाँ से, सब्जी वहाँ से आ रही थी, चाहे हम किसी बिजनेसमैन से पूछे, वो कहते हैं हमारा बिजनेस चल रहा था इंडिया के साथ। लेकिन कुछ जमातें, कुछ ग्रोह ऐसे हैं मेरे ख्याल से जो नहीं चाहते। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे ये इसी हवाले से? मैं यही कहूँगा कि पहले ना हमारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए सबसे पहली बात। फिर आप उनको हुकूमत चलने दें, मौका दें, जितना उनका टेन्योर है 5 ईयर उनको कंप्लीट करने दें। जैसे ही वो 5 ईयर कंप्लीट करते हैं ना, उस हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे, फिर ही आप रिलेशन बेहतर कर सकेंगे। लेकिन हम ये करते हैं कि हम अपनी उनके जो टेन्योर को ना पूरा नहीं होने देते। हम कहते हैं 2 साल चलेगी हुकूमत, 3 साल चलेगी, ठीक है, उनकी हुकूमत गिराने में लगे होते हैं। इसकी वजह से मेरा ख्याल रिलेशन पे हम बात नहीं ऐसा ही है, हम सिर्फ पॉलिटिकल और फिर दूसरे कंट्रीज भी ये चीजें देखते हैं ना कि लेट्स सपोज यार ये तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, हमने किससे बात करनी है, और वो इसी चीज का मेरा ख्याल फायदा उठाते हैं। और वो ये मामला जो आप कह रहे हैं कि इधर हो रहे हैं, वो सारे इसी वजह से। चले ठीक है, ये बात तो हो रही है, लेकिन आपने मुझे बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं पाकिस्तान में क्या स्कोप है, और हमारी स्पार्को जो एक मतलब एजेंसी है, क्या वो काम करती नजर आ रही है? हमें आईटी के ऊपर क्या स्कोप नजर आ रहा है, और हमारे जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अभी रिसेंटली कल एक ना वो हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है यूसीपी में, ठीक है, वो
टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रही है, ठीक है। रोबोटिक्स को गवर्नमेंट करवा रही है या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवा रही है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लिया हुआ है अभी, ठीक है। वो टोटली ट्रांसफॉर्म कर रही है एआई पे। अभी आप देखें कि सेफ सिटी अथॉरिटी है, वो टोटली एआई पे काम कर रही है, ठीक है। आपके घर पे जो चलान आते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सारा की सारी एआई पे काम हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या आईटी की अगर बात करते हैं, आईटी में हम कितना आगे हैं दूसरे अपने नेबर कंट्री से, या दुनिया कहाँ पे है, किस लेवल पे काम कर रही है और हम किस लेवल पे मौजूद हैं? इंडिया किस लेवल पे आईटी में और हम किस लेवल पे? जी देखें कि अभी इंडिया ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या आईटी में काम स्टार्ट किया था ना, वो 2005 में किया था, ठीक है। और हमने वही काम 2012 में आके किया, ठीक है, 12 में। अब मतलब 7 साल पीछे हैं हम उनसे। अब उसमें वो आप देख लें कि अगर हमने उनको कम्पीट करना है ना, तो हमने उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब ये हम 7 साल अगर उसको कम्पीट करेंगे, वो 7 साल बाद किधर पहुँच जाएगा? ठीक है, आप ये कह रहे हैं 7 साल आगे हैं, लेकिन जितना हम वहाँ से देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई इन्वेंशन वो करते नजर आ रहे हैं, और यहाँ से हमें उस तरीके से खबर नहीं आती। और इवन स्पार्को की अगर बात करें, वो उनका जो इसरो है उससे बहुत टाइम पहले की, उसे पहले की बनाई गई थी। क्या समझते हैं ये अदारा, इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं हो रहा? या अगर वर्क हो रहा है तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि भाई हाँ भाई हमने भी ये रिपोर्ट तैयार किया है, हाँ भाई हमने भी ये कोई नई चीज़ तैयार की है? देखें कि उधर ज़्यादा से ज़्यादा आईटी को ही स्कोप दिया जाता है। जैसे हमारे इधर एमबीबीएस के लिए कंपटीशन होता है कि एमडी कैट में करना है, उधर वो सारे के सारे आईईटी में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है। उनका मेडिकल में इतना नहीं होता है, लेकिन नहीं, उन्हें तो वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, मेडिकल से भी बड़ा काम कर रहे हैं। ज़्यादा काम आईईटी में हो रहा है, ठीक है। लोग आप देखेंगे मूवीज भी बनी हुई है, वेब सीरीज भी बनी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आईईटी में एडमिशन लेने के लिए होता है। और हमारे इस तरह का स्कोप नहीं है, इस तरह का नजर नहीं आता चीज़ों को, और नहीं उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। आप इस पे क्या कहेंगे कि मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि आईटी में भी हम काफी ज्यादा पीछे हैं, जैसे हमें होना चाहिए था? कम से कम यह है कि अपने कंट्री को कम से कम डेवलप करना चाहिए था। अभी भी चाइना से हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हेल्प लेते हैं आईटी की फील्ड में भी। बिल्कुल, आपने बताया कि हमारे यहाँ ये इतना इसका क्रेज क्यों नहीं है लोगों को। हाँ। तो हमें उलझा इतना दिया गया कि हमें पेट्रोल महंगा होता हुआ और बिजली महंगी होती है, यही खबरें आप चला चला के न्यूज में, तो हमें कुछ समझ आएगी कि और शोभा भी पाकिस्तान में स्पार्को नाम की कोई कंपनी भी है, ऐसे ही कंपनी है या कोई अदारा है, इसकी कोई मिनिस्ट्री है, इसका कोई साइंसदानों से ताल्लुक है, तो हमें कभी खबर भी नहीं मिली इस चीज की। तो इस वजह से मुझे लगता है हमें वो बेसिक चीजों में इतना खपा दिया है ना, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, इस चक्कर में इतना हमारे सियासतदानों ने कोई विजन ही नहीं दिया, फंसा के रख दिया उन्होंने अपने। जो भी आता है मरियम या जो भी आ जाए, नाम नहीं हम किसी का लेते हैं, जो भी आते हैं वो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। बड़ी ऑथेंटिक इन्होंने बात की है कि भाई ये हमें जब बताया जाएगा, मतलब हमारे मीडिया में ये चीजें डिस्कस की जाएंगी कि भाई स्पार्को ने ये चीज तैयार कर ली, या स्पार्को अगर कोई यूथ जो सी है अगर इस तरीके से कोई एग्जाम क्लियर करेगी, उसे हम यहाँ पे जॉब देंगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि एक मोटिवेशन आएगी और हम कंपटीशन में आएंगे? मुझे तो लगता है हम छुपना चाहते हैं, मतलब छुपना चाहते हैं, इन चीजों को डिस्कस ही नहीं करना चाहते। अच्छा जी, जैसे तैयब भाई ने बताया कि रोटी कपड़ा मकान लगाए, हमारा मिशन यही होता है कि जी सेहत कार्ड दे दें, ठीक है, गरीबों को थैला दे दें आटे का। मेरा ख्याल है कि हम सेहत कार्ड या बेंजीन इनकम सपोर्ट के पैसे दे रहे हैं ना, हम कहते हैं कि एक फैमिली का बच्चा आईटी में लेके आए, एक ऐसा अदारा बने जिसमें 12,000 की बजाय एक बच्चे को हुनरफुल बना दें, कि आईटी की स्किल्स सिखा दी जाए ताकि वो पैसे खुद कमाए, ना कि हम उनको महताज कर दें इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए कि इस चीज़ पे काम किया जाए। ठीक हो गया, ऐसे ही है। बिल्कुल जी, अच्छा लगा बात करके। और मैं यही समझता हूँ कि जब हम इस तरीके से ये डिस्कशन जो इन्होंने की या हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, यही डिस्कशन यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस में होनी चाहिए, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे होनी चाहिए, और इवन हमारे तो यूट्यूब पर भी उस तरीके से हमें नहीं नजर आते, मतलब सोशल मीडिया पे कि यार हम आईटी को डिस्कस कर लें, हम एजुकेशन को डिस्कस कर लें। हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी जो कंटेंट है वो थोड़ा हट के नजर आता है, फनी इंटरटेनमेंट वे से जो चीजें हमें नजर आती हैं, प्रैक्टिकली हमें ये चीजें नहीं नजर आती। हाँ बिल्कुल, आपने ये सही बात की है। हमारे जो व्लॉगिंग करते हैं आजकल, मतलब कि चूँकि देखी ही टीवी स्क्रीन नहीं देखा जाता तो मोबाइल देखा जाता है, उसमें यही है कि हमारे वो फनी है और दूसरे व्लॉगिंग एक रूटीन लाइफ की है। तो वहाँ आप देखें उनके व्लॉगर जो हैं बड़े अच्छे अच्छे, मैं तो जानता हूँ ध्रुव, शायद इस तरह का कोई नाम है, ध्रुव राठे, एक और राजपूत लड़का है, तो नीतीश राजपूत, और भी होंगे शायद, मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन उनके 15-15 मिलियन लोग फॉलोअर भी हैं, और दूसरा वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनाते हैं। तो आपको बहुत कम मिलेंगे अभी हमारे, मतलब कि अगर व्लॉगिंग आपकी वो
लोगों ने अपनी बीवी बच्चे दिखाने के बाद अगर आए भी है तो वो सिर्फ फूड पे व्लॉगिंग नहीं, होने शुरू उसमें हो गई है। कंसेप्ट ये भी है, लेट्स सपोज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं ना, और मैं कहता हूँ कि भाई हमें इंडिया से सीखना चाहिए, मैं कहता हूँ हमें चाइना से सीखना चाहिए, मैं कहता हूँ हमें यूएस से सीखना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, तो एक बड़े आसानी से एक माफिया होता है, वो ये कह देता है कि यार ये देखो, ये तो इंडिया की बात कर रहा है, ये तो कोई एजेंट है या कोई इस तरीके से, इसलिए इसको बात करने से ही रोक दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये चीज है, लाइक अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, और वैसे ट्रेंड बंदे के खिलाफ और बनते हैं या नहीं बनते, इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बंदे को अपनी राय रखनी चाहिए, और जो उसका दिल सोच करता साफ होनी है, चाहिए। हाँ दिल करता है वो व्लॉगिंग करनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेटिव चीजें शेयर करनी चाहिए। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया भाईजान। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी बातें यार आज तो पाकिस्तानियों ने कर दी, आज तो सारे खुलासे खोल दिए। बात आ गई कुलभूषण पर, बात आ गई हाफिज सईद पर, बात आ गई उसामा बिन लादेन पर, बात आ गई दाऊद इब्राहिम। चारों नाम ही बड़े कड़ाकेदार हैं। पहली बात अगर हम करें, जो ये अटैक हुआ है, बुज़दिलाना अटैक है, BLA ने जो किया है, ये कोई इंसानियत नहीं है, ठीक है। पहली बात ये कि इसको कंडेम करते हैं, और पाकिस्तान के बिहेवियर को भी कंडेम करते हैं, जो उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के साथ रखा हुआ है। उनके हकूक़ नहीं कर दिए जा रहे, तो वो हथियार ही उठाएंगे। वो आपको कोई फूल की पत्तियाँ या फूल की माला नहीं पहनाएंगे, उनके बच्चे फिर ऐसे बनेंगे। जहाँ तक बात है इसमें इंडिया के विड्रॉ के मुलव्वस होने की, मुझे नहीं लगता। मैं कंफर्म ये नहीं कह सकता, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे जो चीज़ें लगती ना, वो उसके अंदर है ईरान। BLA को सपोर्ट कर रहा ना, वो ईरान कर रहा है। क्यों? हमने खान सर की वीडियो में देखा, बताया था कि सिस्तान एरिया, सुन्नी एरिया ईरान के अंदर, वो मारते हैं शिया ये कि ईरान के अंदर जाकर, और ये जो BLA ये सपोर्टिव है उसकी ईरान की, तो ये मारती है पाकिस्तान के अंदर, और फिर भागकर ईरान चले जाते हैं। तो ये खिचड़ी पकी हुई है। इसमें अगर ये पाकिस्तान कहना कि इंडिया मुलव्वस है या US, मुझे नहीं लगता कैसा है। अच्छा रहमतुल्लाह, तुम्हारा तुम्हें क्या लगता है इस पर कौन मुलव्वस हो सकता है? मेरा तो पॉइंट ऑफ यही है कि एक तो जो हम BLA या बलूचिस्तान के लोगों को पूरा हकूक़ नहीं दे रहे, और दूसरा ये कि उसमें वो ईरान मुलव्वस होने के मुझे चांसेस लगते हैं, क्योंकि वो भुगत रहे हैं सिस्तान के लोगों को, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है यार? लगने की बात देखिए ना, इंडिया हर जगह पर उनकी आवाज उठाता है, उनकी मतलब कि अपनी तरफ आवाज़ उठाने में कोई हर्ज नहीं, नहीं। आवाज भी किसी बना पर, किसी लालच पर, किसी मफाद पर जो है ना की जाती है, ऐसे नहीं है। तुर्की, एक मिनट मैं रुकना चाहूँगा, तुर्की को मदद की, पाकिस्तान की मदद की, आवाज़ उठाई कि उनकी हेल्प करें, क्या वो किसी लालच के लिए की थी इंडिया ने? आवाज़ उठाना अगर खिलाफ वर्जी कानून की हो रही है, अगर हकूक़ नहीं दी जाए, इंसानियत मारी जा रही है, तो मैं भी आवाज़ उठा सकता हूँ, आप भी उठा सकते हैं, असलम भाई भी उठा सकता है। और ये हमारा एज आ ह्यूमन या कि एज आ इंसानियत हमारा फ़र्ज़ भी है कि किसी इंसान पर अगर जुल्म हो रहा है ना, तो उसके बारे में हम बात करें कि यार उन पर क्यों जुल्म किया जा रहा है। देखिए, ठीक है, इसके पीछे आप गलत लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, तुर्की की जो बात की वो मुस्लिम होने की वजह से, इसलिए मतलब कहना कि अब हमारा फ़लस्तीनियों से क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं और हम कहाँ पर रहते हैं, किस बना पर हम उनसे इजहार यकजहती करते हैं या अकीदत उनसे हमारी है, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ना। तो इस वजह से तुर्की ने भी किया था, मुसलमान होने की वजह से। अच्छा, इंडिया वाकई कहता है, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं। मुझे लगता है कि जो है ना इनको, लेकिन इनके बाकी ये बात मानने वाले हैं कि इनको कुलभूषण को क्या मानते हो? कुलभूषण की बात आ गई, कुलभूषण को क्या मानते हो? तो कुलभूषण को क्या मानना है? कुलभूषण उनका सिपाही था भाई, जसूस था, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे पाकिस्तान की टेररिस्ट है। नहीं, टेररिस्ट नहीं है भाई, वो बिल्कुल टेररिस्ट और जो जसूस होता है ना, उसमें फर्क होता है। और ये तो हर कंट्री की दूसरी कंट्री में मौजूद है अभी भी, इस वक्त भी। उसको मैं अपने से ऐसे कहता रहा हूँ तो ये तो गलत बात है। जो गलत बात उसको गलत कहना चाहिए। कुलभूषण को जब ईरान से पकड़ा गया था तो मेरे ख्याल से इन्होंने पकड़वाया था, जो जैश उल अदल है, इन्होंने पकड़वा कर जो है ना ISI को दिया था, या मतलब इनके हत्थे चढ़ गया। कुलभूषण जो है वो एक स्पाई था, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरी कंट्री के स्पाई होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी वो जिस तरह बोल रहे थे वो ये है हमारे पास सबूत है, तो उस पर शुएब भाई ने सही काउंटर किया कि अगर आपके पास सबूत है, आप ICJ या कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, कुलभूषण के खिलाफ सबूत दें। बात ये कि भाई अगर आपके पास सबूत नहीं है ना, केस में इंडिया मुलव्वस है, राम मुलव्वस है, तो आपको ऐसा बेतुकी बात नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये।
अगर आपको वसूक है, पूरा यकीन है कि मुलव्वस है, तो इसका बकायदा आपके पास सबूत होने चाहिए। आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाके वो दिखाएं। दूसरी बात, ये जो दहशतगर्दी हो रही है ना, इसमें कई हद तक जो है हमारे खुद के जो अपने मुल्क का ही कसूर है। क्योंकि अगर ये देख लें कि कुछ महीने पहले जो बलोच आए हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने इतनी सर्दी में धरना दिया है, उनको सिवाय उनकी जो कह लें कि उनकी बातें या उनकी जो मुतालबात हैं वो पूरा करने की बजाय उन्हें जलीलो ख्वार यहाँ से किया गया और वो वापस चले गए। तो इसका मतलब है कि आपने उनकी बात भी नहीं सुनी, उल्टा उनको जलील भी किया। हमारी सही है, मेरी बात सुनो। लेकिन देखें कि इनको सपोर्ट करने वाला जो इनका पैसा, जाहिर बात है इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, या इनके पास गन है, सारा सामान है, PLA एक आर्मी है पूरी। अच्छा। तो इनको सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान तो फंडिंग नहीं कर रहा इनको। मतलब मैं बताता हूँ, ईरान मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे लगता है ईरान करता है। अच्छा, अब बात आज कुलभूषण, हम कोई सबूत नहीं दे पा रहे अभी तक, हमने कोर्ट में कोई इस तरह का बावसूख या अथेंटिक प्रूफ नहीं दिया कि जिससे साबित होता है कुलभूषण टैक्स में अगर है तो उसने गलत किया, अगर मुलव्वस है तो। अब बात आती है आप बात कर रहे हैं कुलभूषण की। कुलभूषण जो है यहाँ पे मिठाई लेने नहीं आया हुआ, कोई ना कोई वजह या सिपाही तो मैं कह रहा हूँ, मानता हूँ वो होगा, जसूसी तो हर कोई, पाकिस्तान का भी सैकड़ों जसूस होंगे इंडिया में। ये अलग बात है कि होते हैं, ये अलग बात है कि उसके बारे में इतने ज्यादा प्रूफ नहीं है उनके पास, लेकिन है वो सिपाही, ये तो बात है। तो ये तो ऑथेंटिक बात है, वो था ही सिपाही, ये इसमें तो कोई इतनी अच्छा नहीं है। लेकिन सबूत का वो मेरा भाई बोला, एक हाफिज सईद ने क्या किया, हाफिज सईद को फिर यूएनओ की या दूसरों की वो सारे फिरा हुआ है या खराब है, जो टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी जमात को बैन किया हुआ है, जमातुल दावा। अब कहीं नज़र आती है आपको? कहीं नहीं नज़र आती। क्यों बैन किया? क्यों उसको पाबंद सलासी या घर में सब जेल करार दे के रखा हुआ है? वो बेवकूफ़ हैं सारे। यूएन भी अपने आप को ना, वैसे मैं उसको अच्छा 139 एंटिटीज़ हैं। यूएन भी अपना मतलब एक किस्म का खुद को बाहर से हकीम समझता है, वहाँ पर बैठ कर जो मर्जी बातें करता है। उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला? उसामा बिन लादेन जो है सुने ही है कि अपना बाहर से पकड़ा गया था, कश्मीर जो है ना वहाँ से, लेकिन किसी को दिखाया तो नहीं उन्होंने कि हम ये पकड़ के ले जा रहे हैं। कहते हैं कि भाई यहाँ से नहीं पकड़ा गया था, वो अफगानिस्तान से पकड़ा गया था। इसके सबूत वाकई नहीं आज तक मिले। ये बातों तक की जो है ना बात ये महदूद है कि वो कहाँ से मिला था, कश्मीर से मिला कि अफगानिस्तान से मिला था। और दूसरी बात हाफिज सईद की, यूएनओ की बात करें तो यूएनओ को भाई पता नहीं वो तो क्या कुछ कहता रहता है, कई कंट्रीज की बात मानते भी नहीं है। ऑथेंटिक है। उसामा बिन लादेन अगर पकड़ा होता ना यहाँ से एबटाबाद से, तो बकायदा उसकी तस्वीरें सारा कुछ होना था। उन्होंने कौन सा वो चोर था या क्या डाकू था जिस पे पर्दा डाला? यार उससे बड़ा डाकू कौन सा असलम भाई? यार उससे बड़ा दहशतगर्द कौन? जिसने दहशतगर्द हो सकता है, लेकिन उसके आपको कोई विजुअल या कोई फोटोज को देखिए कह सकते। एक मिनट नहीं, कोई फोटो या वीडियोस उसकी बनी हुई देखिए, बकायदा उसकी तस्वीर की बात है। तुम चोर की बात है, सुल्तान अकबर जो भुगती था, आपने खुद कहा था कि पाकिस्तान का सबसे पहला सीए टॉपर वो था। इतना पढ़ा लिखा शख्स था तो उसको इस तरह के मतलब के गुंडा या मतलब के जो है ना इतनी बड़ी तंजीम बनाने की क्या जरूरत थी उधर बलोचिस्तान में? उसको तंग किया गया, अपनी रियासत से नाखुश था। 9/11 आप मानते हैं उसामा बिन लादेन मुलव्वस था? नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता। कौन है फिर? नहीं यार, एक मिनट, सिर्फ भाई ड्रामा बनाया था अमेरिका ने यार। 3000 लोगों को मार के ड्रामा बनाया था। कुछ भी आपके मुल्क में नहीं होता, बच्चों को मार के आपके स्कूल में मार भाई, के नहीं ये होता। कौन सी लॉजिक तुम दे रहे हो? नहीं, लॉजिक आपका जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, क्या उसमें किसने किया है आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं क्यों किसी बोहतान लगाऊं? और ऐसे भाई थोड़ा ये भी सारी सियासत यहाँ पे खेली जाती है, बोहतान नहीं लगा सकते। ये सारा कुछ प्री प्लान होता है, खुद करते हैं, उसके बाद ये सारी दुनिया को दिखाते हैं कि भाई तुम्हें लगता है कि उसामा बिन लादेन? मैं कहता हूं की बात हो गई सिर्फ भाई जो यूएसए है ना, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे आना चाहता था अफगानिस्तान में। वो तो पाकिस्तान में मिला था। कौन? उसामा बिन लादेन। तो
मैं उसामा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो हमले क्यों किए थे, वो इसलिए किए थे ताकि इसमें कोई ना कोई ऐसी वजह या रीजन बनाई जाए जिसकी वजह से यहाँ पे एशिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यूएस ने ज़ाया किए अफगानिस्तान की सारी मैनेजमेंट कंट्रोल पर या उनको शिकस्त देने पर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन कितने पैसे कमाए हो यहाँ रह के, कैसे 100 तरीके यहाँ पर अवाम क्यों लेने आया था? उसामा बिन लादेन मिला था ना। अच्छा तो फिर वो तो यार उसकी पूरी बड़ी जमात, CIA अमेरिका की जो है एजेंसी CIA इतनी बेवकूफ है कि 2 अलग एयरपोर्ट से जहाज हाईजैक किए जाते हैं और फिर ट्रेड सेंटर जो उनका सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड सेंटर है वहां पे दोनों जहाज जो है वहां ठोके जाते हैं। इतनी बेवकूफ CIA वहां सोई हुई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि हमारे 2 जहाज जो है हाईजैक हुए हैं। असलम भाई जो CIA के लोग होते हैं वो भी इंसान होते हैं, अच्छा होते हैं, जिन नहीं होते, फरिश्ता नहीं होते। मैं ये नहीं कहता 2 जहाज भी का काम हाईजैक होना। तुम्हारी एक मिनट, तुम्हारी आई से क्या काम? नंबर 1 का नहीं, रोज नहीं वो चित्तर मांगे जा रहा है BLA वाले, अभी मार यही अभी 2 एयरपोर्ट से जहाज हाईजैक होना और उसका फिर क्या काम है? नहीं असलम भाई गलत बोल रहे हैं, ये गलत कैसे बोल रहा है? CIA मेरे ख्याल से टॉप 1 पे या 2 पे कहीं मतलब टॉप 5 में आती होगी। तो क्या वो एंजल्स हो गए हैं? तो और यार वो भी तो इंसान है, अल्लाह के बंदों, उनसे गलती नहीं हो सकती यार। गलती इतनी बड़ी गलती नहीं हो भाई सकती। सुई वगैरह उन्होंने नहीं चुराई, उसामा ने, आप कहते हैं ना कि असलम भाई आप सुई तो वगैरह नहीं चुराई, 2 जहाज उनको उन्होंने हाईजैक किया। आप फजूल बात कर रहे हैं, ऐसा एक बात कर रहे हैं। सही बात कह रहे हैं, मैं तो मेरी बात ये तो तुम फजूल कहते कैसे हो? होगी? मुझे ये भी बता दो कि फजूल कैसे होगी? जहाज है, कोई मक्खी वगैरह उन्होंने वहां से नहीं उड़ाई। यार जब हाईजैक किए गए थे उस वक्त की जो सो रही थी CIA। नहीं उस वक्त टेक्नोलॉजी, उस वो और चीजें थी, उस वक्त झोल था टेक्नोलॉजी में, आज भी है, आज भी फ्लॉप होती हैं, फेलियर होते हैं, CIA से होते हैं, मुसाद से होते हैं, तमाम से होते हैं, हर एक से होते हैं। आपको बताया कोई फरिश्ते नहीं है जो होते हैं, जो होते हैं एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वहां पे सिक्योरिटी कम होती है। आप मुझे पता है, सब पता है, लेकिन कैसे तुम्हें पता यार? असलम यार क्यों बच्चों वाली बात करते हो? क्या वो फरिश्ते हैं, एंजल हैं, जिन है, भूत, उनको पहले पता चल रहा था। सिक्योरिटी की बात कर रहा है, सिक्योरिटी होती है यार, मैं मानता हूँ। कैसे? मुझे ये बता दो, 2 हवाई जहाज है, कोई रक्षा नहीं है, कोई रेडी नहीं है, कोई छोटी गाड़ी नहीं है, 2 इस तरह तो इंडिया का भी हाईजैक हुआ था हवाई जहाज, इंडिया का हुआ, पाकिस्तान के हुए, पाकिस्तान का भी। हाँ जी। वो किसने किया था यार? पढ़ते क्यों नहीं? उसमें रीजन ये होती है कि जो है जो किसने किया था? मैं नहीं पता, मैं नहीं पढ़ता, मैंने यार हाईजैक हो जाते मानता हूं, लेकिन हाईजैक जो है ना, चलते जहाज में हाईजैक होना और बात है, जाके एयरपोर्ट से अलग अलग हाईजैक। इस पे क्वेश्चन उठाया गया था परवेज मुशर्रफ पे। परवेज मुशर्रफ पे मेरे ख्याल में गोरे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो उसामा बिन लादेन है, वहां से USA ने जब पकड़ा था तो आप सोए हुए थे, तो उस वक्त खामोश हो गए। जब उसकी बारी आई मुशर्रफ साहब की, तो उन्होंने कहा था कि जब 2 जहाज जो है वो अलग अलग एयरपोर्ट से चले, 2 है या 4 है, जितने भी थे, 2 वाल ट्रेड में लगे, 2 जहाज जो थे वो अलग अलग जो एयरपोर्ट से वहां से हाईजैक होते हैं और फिर पेंटागन और जो ट्रेड सेंटर है वहां पे ठोके जाते हैं। तो पता है आपको क्यों? क्या CIA भी सोए हुई थी? ये सारे गोरे चुप थे, हो गए थे। फेलियर हो जाता है, मैं मानता हूँ ये उनका फेलियर था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं साथ ये भी नहीं कि वो एंजल नहीं है, जिन नहीं है, भूत नहीं है, लेकिन उसामा बिन लादेन इसमें अगर मुलव्वस था तो वो टेररिस्ट था। क्योंकि अगर वो मुलव्वस था, वो टेररिस्ट था। क्यों? क्योंकि उसने, मैं बताता हूँ, उस पर मैं दलील देता हूँ। एक इंसान का कातिल, पूरी इंसान का कातिल, जिसने 3000 बेगुनाह लोगों को, अगर उसकी दुश्मनी थी तो USA की सिक्योरिटी से थी, अगर USA के लोगों से थी, लोगों से USA के जो बड़े थे जिसमें उसकी फोर्स है उसमें शामिल लोगों में, या उनके जो सियासतदानों से हो सकते, वो जो आम इंसान थे, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े मारे गए हैं, वो क्यों मारे गए? इतना दर्द है आपको, मासूम जान, वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, वो बहुत एजुकेटेड पर्सन था। मैं उसको थूक है उसके पढ़ने पर, अगर वो इसमें मुलव्वस है, उसको इतना लानत है उसके पढ़ने पर। और जा यार, तंग किया होगा उसकी कोई माइंड खराब यार, उसकी कोई बच्ची उठा कर लेके वो गया है, उसको तंग किया है। क्या तुम पाकिस्तान को जेल हो गए हो यार? सामा पे तुम्हारे
कोई नहीं है जो आप इतनी घटिया उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं सही कर रहा हूँ, वो तंग किया होगा, उसको क्या किया होगा। उठा सके तो मैं पढ़ा हूँ, मैं ठीक है, मैं वो पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ पढ़ा होगा, लेकिन उसके पढ़ने पर थू है, अगर वो इस पर मिला, अगर इस पर थू है लानत उस पर, वो टेररिस्ट है, मैं मानता हूँ। अच्छा तुम मानते, तुम मानते रहो, पूरी दुनिया बल्कि मानती है, पूरी दुनिया तुम्हें ठोकती है, वो पाकिस्तान जो क्या है सबसे बड़ा सही टेररिस्ट, भाई सबसे बड़ा दहशतगर्द टेररिस्ट जो है ना वो अमेरिका है और उसके बाद इजराइल है। आप बोलते हैं उसको है, मैं इजराइल को मानता हूँ ज़ालिम है, और यूएसए को मुझे आपके मानने या ना मानने से क्या होगा। मैं कहता हूँ खुद नहीं मानते, वो आपको कहते हैं कि आप टेररिस्ट हो, मुस्लिम टेररिस्ट हो। ये जो बाइडेन की स्टेटमेंट थी कि जो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में खतरनाक है, भाई उनके मिसाल को फिट बैठती है कि उल्टा चोर को तुमाल को डांटे। खुद यूएसए और जो इजराइल है ये सबसे बड़े पलते तो उन्हीं के टुकड़ों पर, पलने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उन्हीं टेररिस्ट के टुकड़ों पर पलते हो, सबसे बड़े छोड़ दो उनके टुकड़े लेने। कौन लेना छोड़, तुम्हारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो तुम गवर्नमेंट को हमें मत कहो, हम लेते हैं, तुम लेते वो हो, खाते हैं, हाँ तुम लेते हो, फिर हम मुझे ये बताओ वो पैसे जाते हैं किधर? हम तो अपनी जो काम करते हैं उनकी जेबों में जाते हैं। कौन से वो गरीबों को तो फ्लैट लेके देते हैं, मकान बना के देते हैं। नहीं है असलम भाई, डीजल खरीदा जाता है, पेट्रोल खरीदा जाता है, उसके बाद गंदम खरीदी जाती है, उसके बाद ये दूसरी प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं भाई खरीदा जाता, उनकी अपनी अपनी बात ये है उसामा बिन लादेन अगर मतलब अभी तो दाऊद इब्राहिम की बात रहती है जो इधर कराची में मौजूद है, जिसने वो अटैक करवाए थे ताज होटल वाला, अजमेर के साहब वाला, उसमें मास्टरमाइंड वो भी कह दो नहीं मुलव्वस था, वो भी कह दो उसामा बिन की तरह वो दाऊद इब्राहिम भी नहीं था। लफ्ज़ लानत इस मुनीर जनरल मुनीर क्या उसका जो है इतना बेगैरत हो चुका है कि मतलब कि वो यूएस है जो पाकिस्तान को, एक मिनट, पाकिस्तान को इस तरह की बातें कर रहा है, इतने टेररिस्ट कह रहा है, और ये फिर वहां पर जाता है हफ्ता हफ्ता रह कर आता है, इसमें तो कोई शर्म ही नहीं है। चलें जी, खैर वीडियो बड़ी मज़ेदार थी, बातें अभी काफ़ी और भी आती, लेकिन मैं मानता हूँ जो एक इंसान का कातिल है बेगुनाह का, वो पूरी इंसान का कातिल है और वो टेररिस्ट कहलाने के हकदार है। कोई वो बेवकूफ नहीं था, उसको इतना मजबूर किया, मतलब मानते हो उसने किया है? नहीं मुझे नहीं पता, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर उसने किया है तो यार क्या बेशर्मी की इंतहा है, उसको डिफेंड कर रहे हो। मैं भाई उसको डिफाइन, मेरी बात सुने, बात को नहीं देखा, ये मेंटालिटी है पाकिस्तान जिसकी वजह से आज पीछे, इस वजह से 139 एंटिटी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ले रहे जिसमें हाफिज सईद भी शामिल है। वो करते रहे, वो 200 कर लें, और आप है नहीं कौन से मानना तो है नहीं, आपका कमा तो सफेद ही है ना, वो सफेद मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।